हमारे बंगाली में एक नियम है कि कभी भी अगर न्यू दुल्हन अगर मतलब पहली बार घर में आती है तो उसको गृह प्रवेश करवाया जाता है, बौरन किया जाता है, बौरन। तो अभी फ़िलहाल एट द टाइम मेरे पास तो कूलो नहीं है, मतलब कूलो मतलब सूपा जिसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग बौरन करते हैं, और वो सामग्री भी मेरे पास नहीं है। फ़िलहाल क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यही अरेंज हो पाया है ये। तो इसमें क्या क्या है मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। इसमें गुलाबी सिंदूर है और तिलक है, धान है, फ्लावर से दिया है, इसी से आरती करना है हमारी छोटी राधा और इसकी मॉम का और उसके पापा का। मैं जाती हूँ इसको लेके नीचे और मम्मी को गुड न्यूज़ सुनाती हूँ कि हमारी दीदी नहीं आ रही है। फिर मम्मी को दे के फिर मैं काम पे लग जाऊँगी। ये क्या है बताओ, वो अभी तक खाई नहीं हो। इसे ना छोटी राधा को ना स्वागत करना है, ठीक है। पहले मैं क्या करूँगी? हाँ, छोटी राधा का स्वागत करना है, ठीक है। पहले हम ना फूल हाँ ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। आज मैं दिखाऊंगी क्या सब लोग क्या कर रहे हैं। पहले नानी को, नानी खाना बना रही है और नाना लेटे नाना लेटे हैं। नाना लेटे हैं, मम्मी झाड़ू लगा रही है। मेरे पास आना, तेरा उंगली नहीं आ मेरे को पूछो। क्या बोलो। नाना लेटे हैं। आना है, मेरे को पूछो क्या कर रहे हो। नाना क्या कर रहे हो? मैं ना हम्म, सुबह नाश्ता किया। हम्म। नाश्ता करने के बाद ना मैं दवाई खाया, लेकिन मेरे को दवाई कौन खिलाया? मैं हाँ, तो कितने तो दवाई खाए मैं? 5। 5 तो दवाई खाए। उसके बाद मैं अभी सोया हूँ। नहीं, मैं अभी मेरे अभी मामा आने वाले हैं, नाना लेटे हैं। मैं बस मैं फ्री हूँ। अब मेरी छोटी राना भी आने वाली है और ना और ना मैं ना तैयारी हो चुकी है मामा की, तो अभी आने वाले हैं। एक तो आप लोग को बताओ तो सच, एक तो हड़बड़ी मची हुई है कि ये लोग अभी पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। अभी मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, है ना, यही होता है। मैं दीदी को फ़ोन करके बोली भी थी, दीदी अगर आप पाओगे ना तो ना आ जाना। अब कब तक आओगे हॉस्पिटल से? तो बोली 1 बजे आऊँगी। तो मैं बोली अगर 1 बजे आओगे ना, अगर अब 2, ढाई, 3 बजे भी आ पाओगे ना, 4 बजे भी आ पाओगे ना, आ जाना। क्योंकि दीदी का घर मेरे घर के पास में ही है, तो चाहे तो वो आ सकती है। क्योंकि अब घर में लोग ज़्यादा होंगे तो काम भी थोड़ा बढ़ेगा। तो बोलती देखती हूँ मैं। फिर मेरे को लग रहा था कि शायद नहीं ही आएगी, अब मुझे ही सब करना पड़ेगा। तो मम्मी अंदर में बर्तन धो रही थी, मैं बोली मैं ऊपर और नीचे दोनों फ्लोर में झाड़ू और पोछा कर देती हूँ और कपड़े वगैरह रख देती हूँ। जितने कपड़े हैं वो कल आके धो देंगी। सच में इतना हेडेक वाला काम हो गया था ना। अभी इस बीच मेरे को ऋषु को नहलाना था, लियो को भी नहलाना था, ऋषि को नाश्ता कराना। नाश्ता तो कर चुकी थी, मगर उसको फल फ्रूट थोड़ा काट के देना था। मतलब पूरा घौच-पच हो रखा था। मम्मी भी बर्तन वगैरह धो के मम्मी फिर लंच बैठाएगी, लंच बनाएगी। तो सब्जी वगैरह तो सारा चीज़ काट के मम्मी सुबह ही रख दी थी। जब मैं नाश्ता नहीं बना रही थी आलू के पराठे, तो मम्मी दोपहर के लंच के लिए जितनी भी सब्जी आज बनने वाली है काट कूट के सब रख दी थी, ताकि लंच बनाते वक्त सिर्फ बनाए और फटाफट बन जाए। क्योंकि सब्जी काटने में ही ज़्यादा वक्त लगता है। आप लोगों को क्या बोलूँ, हाथ से पोछा देने में इतना तकलीफ़ होता है ना अभी फ़िलहाल, क्योंकि काम वगैरह सब छूट चुका है। और हम लोग पोछा हमेशा ना, जब हम लोग छोटे थे, कभी अगर हमारे घर में बाई वगैरह नहीं आती थी, कभी अगर बाई चांस महीने में 1 दिन, ऐसा 2 महीने में 1 बार, तो अगर पोछा हम लोग दिए हैं ना तो डंडे वाले से पोछा दिए हैं।
मतलब हाथ से पोछा नहीं दिए, तो वो हाथ से पोछा देने में ना ऐसे उठो बैठो आदत में नहीं है, इतनी तकलीफ़ होती है ना। जब आज से 2 साल पहले जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, तो मैं एक बढ़िया सा पोछा ली थी, 450 या 550 का एक पोछा, ताकि टिक जाए, बढ़िया पोछा लगे। और जब मैं दीदी को काम पे रखी तो बोलती मैं डंडे से पोछा नहीं लगाती हूँ, मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ। और मेरा पोछा वैसे पड़े सड़ गया, क्योंकि पानी में भीगता था, हम लोग पोछा लगाते थे उससे। अब दीदी बोलती मैं लगाती ही नहीं हूँ, तो पोछा ना सच में सड़ गया। फिर वो जो कचरा वाले आते ना, फिर उनको दे दी मैं। फिर बीच में दीदी मेरे यहाँ पे काम छोड़ दी थी, क्योंकि उनको कहीं पे ज़्यादा 10,000 का काम मिल गया था। तो तब दीदी छोड़ दी थी 1 महीना, खुद से बोली कि मैं नहीं आऊँगी, मेरे को ज़्यादा पैसे का काम मिल गया है करके। उस वक्त पोछा लगाते वक्त मैं हाथ से लगाती थी, इतनी थक जाती थी। फिर मैं 100-150 रुपये का पोछा खरीदी थी कि चलो इसी से लगाऊंगी, ज़्यादा महंगा पोछा खरीदने का कोई मतलब नहीं है। तो 1 महीना ख़त्म होता था, दीदी का कॉल आया, बोलती है किसी को काम पे रखे हो क्या? मैं बोली नहीं। बोलती है मैं करूँगी आपके यहाँ पे काम, वहाँ पे मेरे को पोसा नहीं रहा, बहुत दूर पड़ रहा है। तो फिर मैं कुछ बोली नहीं। तो ये 150 वाला पोछा फिर अभी भी रखा हुआ है, ख़राब नहीं हुआ है। फिर दीदी मेरे यहाँ पे फिर 2 महीना काम की, 2 महीना काम करने के बाद फिर मेरे को बोली कि दीदी मैं आपके यहाँ पे काम छोड़ रही हूँ, मुझे और कहीं 10,000 का काम मिल गया। मैं बोली ठीक है। वहाँ पे 15 दिन बस काम की, तो मेरे को फ़ोन करके बोलती किसी को रखे हो काम में? मैं बोली नहीं रखी हूँ। तो बोलती मैं आपके यहाँ पे काम करने आऊँगी। मैं बोली ठीक है, कोई इशू नहीं। देखा कौन आ गया हमारे घर पे, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी जो अपने दादू के गोद में बैठी हुई है। अब मैं फटाफट इन लोगों के लिए पनीर आलू के पराठे बना देती हूँ। ये लोग भी सुबह से कुछ खाए नहीं हैं, सुबह निकले थे बिना नाश्ता वास्ता के। बच्चा होने से थोड़ा प्रॉब्लम ही जाता है, ये बनाओ वो बनाओ, बच्चे का सामान ये सामान। जब सिंगल रहो ना तो एक बैग में हमारा हो जाता है, और जब बच्चा हो ना हमारा एक बैग ही रहता है, बच्चे का 4 बैग अलग से रहता है। सही बता रही हूँ। रिशु जब पैदा हुई फिर मेरे को समझ में आया कि हमारे कपड़े कम रहते, बच्चे के कपड़े ज़्यादा रहते। कपड़े छोड़ो, उसके सामान है ना, दूध का बोतल, ये दूध वूध, फिर डाइपर, दुनियादारी का चीज़, बॉडी लोशन, तेल वेल, दुनिया भर का चीज़ लेके जाओ। तो अभी मैं इन लोगों को फटाफट इन लोगों के लिए पराठे वगैरह बना दूँगी। फिर अब मैं जा रही हूँ छोटी सी नन्ही सी राजकुमारी के लिए कुछ सामान लाने। आप लोग बने रहना, आप लोग को पता चलेगा कि मैं जा रही हूँ ज्वेलरी शॉप में। तो फ़िलहाल अभी इस टाइम पे, इस वक्त पे जो हम दे पा रहे हैं वो हम दे रहे हैं, लेकिन जब इसका मुंह झूठा होगा या इसका बर्थडे होगा, फिर देन उस वक्त देखा जाएगा कि और क्या कर सकते हैं और क्या दे सकते हैं। और मैं आप लोगों को कभी ज़रूर शेयर करूँगी, अभी इस वक्त तो नहीं, बट हाँ कभी ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने हमारी छोटी बुआ को क्या क्या गिफ्ट किया है। और आगे तो आप लोग को पता चल ही जाएगा क्योंकि क्या क्या देने वाली, क्योंकि देखो हमारी इकलौती एक ही मतलब छोटी सी पीपी है, मैं उसको पीपी बोलती हूँ प्यार से, मतलब पीशी मतलब बुआ। तो मतलब जैसी रीशु मेरे लिए है वैसे वो मेरे लिए है, तो कोई अलग नहीं है। तो जितना मैं रीशु के लिए करती हूँ हमेशा कोशिश करूँगी कि उसके लिए भी मैं उतना ही कर पाऊँ। तो छोटी है, बहुत छोटी, जस्ट भी पैदा हुई है, तो इन फ्यूचर सब अच्छे से रहे, तो जो रीशु के लिए करूँगी मैं उसके लिए भी सब चीज़ें करूँगी, बस यही है। अभी सब लोग हैं, सब लोग बात कर रहे हैं आपस में, और मम्मी भी खाना बना रही है, बात कर रही है। मैं जाती हूँ, मैं बोल जाती पहले सामान लेके आती हूँ, है ना, जो देना, क्योंकि पहली बार हमारे घर आई है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है इसको, अभी जितना हो पाएगा हम लोग उतना करें उसके लिए। देन इन फ्यूचर आगे तो करना ही है, हमेशा करना ही है ना, नो डाउट। तो गर्मी इतनी पड़ी थी, मैं बोली निकल तो गई हूँ, अभी पता है कितने बज रहे हैं? 1:30 बजे। अभी इतनी गर्मी में दोपहर को सोचो मैं बाहर जा रही हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब थोड़ा सा बाहर स्कूटी वगैरह से चला के जाऊँगी ना तो शायद थोड़ा सा ठीक लगे, हवा लगे, नहीं, हवा भी गरम गरम आ रहा था। घर से निकली, मैं बोले थोड़ा पानी वानी पी लेती हूँ। मैं घर के अंदर घुसी थी पानी पीने के लिए, पानी पी के फिर निकलूँगी, क्योंकि अभी पसीना निकलेगा तो फिर ये मत हो कि डिहाइड्रेशन हो जाए मुझे। घर के अंदर घुसी, भर पेट 2 गिलास पानी पी के फिर अब मैं निकलने वाली हूँ। देखो ज्वेलरी शॉप में तो पहुंच गई थी मैं देख रही थी उसके लिए ईयररिंग। ये एक ईयररिंग मेरे को बहुत अच्छा लगा, उसके फेस कट के हिसाब से, छोटा सा गोल सा फेस है, तो अभी तो छोटी सी है, न्यू बॉर्न बेबी है। और एक ये देखी थी, बट ये कॉमन है, ये नोज़ में ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो फिर यहाँ पे मम्मी एक गोल्ड का ये काले मोती के साथ ये चूड़ी मम्मी ली है, तो मैं इसको यहाँ से भी लेके जाऊँगी। ये
मतलब 4 इस हैंड में 4 उस हैंड में, ऐसा 8 गोल्ड का जो मोती उसके साथ लिए। और मैं ली हूँ ईयर रिंग, वो गोल्ड वाला जो आप लोग को स्टार्टिंग में दिखाई थी। ये देखिए, अभी हम लोग सब लोग लंच वगैरह कर लिए थे। अब बारी था सोने का, क्योंकि दोपहर को थोड़ा सोना भी ज़रूरी है। बेबी भी सो रही थी, सब सो रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट नहीं करेंगे, आराम नहीं करेंगे तो शाम को घूमने का भी प्लान है ना, तो सबको आराम मिलना ज़रूरी है। सब बहुत थक, उन लोग भी आए हैं सुबह सुबह नींद से उठ के, वो भी टायर्ड हो गए थे। हम लोग भी सुबह सुबह नींद से उठ के सारे काम वाम करते, हम लोग भी थक गए थे। तो अब गर्मी का समय क्या करेंगे बताओ, तो सब मिल के भी सो रहे, इन लोग भी सो रहे, हम लोग भी सो रहे। फिर बढ़िया से शाम को नींद से उठ के फिर हम जाएंगे घूमो। सब लोग नींद से उठ गए थे, अभी बारी था। ये देखिए, उसके लिए 2 शर्ट भी लेके आई थी मैं। तो अब हम लोग हो रहे तैयार, अब हम लोग जाने वाले घूमने। हम लोग प्लान किए, अभी हम लोग सब लोग घूमने के लिए जाएंगे, पूरी फैमिली, हम लोग भाई बहन सब लोग मिलके। तो नीचे वही मीटिंग हो रहा है, जा रहे हैं नीचे। पानी गिर रहा है क्या? अरे 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 अरे, चलती हूँ नीचे। सब लोग हैं, आज लियो को भी उसको भाई मिला है, लियो का बड़ा भैया। सब लोग एक साथ यही सोने वाले। नीचे यहाँ पे गद्दा बिछा दूंगी, ये यहाँ पे सोएगी, बाबू को लेके हो जाएगा। फैन बंद कर देती हूँ। क्या हो गया ऋषु? मेरे को लेने आई थी। चलो आराम से उतरना, धीरे, ठीक है? अभी हम लोग सब लोग नीचे बैठ के गोल मीटिंग कर रहे हैं कि हम लोग को कहाँ जाना चाहिए। मॉल जाना चाहिए कि नारायणपुर जाना चाहिए कि डिनर में बाहर जाना चाहिए, और मॉल जाएंगे तो कौन सा मॉल जाएंगे। यही से बैठे बैठे हम डिसाइड कर रहे थे। डिसाइड नहीं, क्योंकि इतनी गर्मी है, सोचो भी 8 साढ़े 8 बज रहा है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बता नहीं सकते, मतलब लग रहा है भट्टी के जैसे। तो हम लोग फिर डिसाइड करते करते प्लान किए हैं कि एक काम करते हैं, मॉल में चलते हैं। मॉल में एसी वगैरह चलता रहता है, तो अंदर में ठंड रहेगा, जिससे बच्चों को भी तकलीफ़ ना हो, हम लोगों को भी तकलीफ़ ना हो, ऐसा है। तो हो चुके हम लोग अभी तैयार। देखिए क्या पहनूं, पहले मैं जीन्स पहनने वाली थी, फिर जीन्स मेरे को मिला नहीं, इतना ढूंढी। वो थोड़ा सा एकदम फ्लेयर वाला जीन्स है, उसमें थोड़ा हवा जाएगा अंदर में तो गर्मी नहीं लगेगी, तो वो जीन्स मेरे को मिला ही नहीं। फिर ले दे के फ्रॉक सूट पहनी हूँ और ऋषि को कर दी हूँ तैयार, उसको चोटी के साथ उसका ड्रेस। अच्छा, इसके नीचे ब्लैक कलर का वो था, स्कर्ट था, लेकिन वो स्कर्ट इतना लूज़ हो गया। स्कर्ट सही है, इसका कमर पतला है। फिर मैं क्या पहना हूँ, फिर मैं इसमें पिंक कलर का शॉर्ट्स पहनाई हूँ। मैं बोली ठीक लग रही, सही लग रही है, लेकिन मम्मा वो ब्लैक वाला ज़्यादा ब्यूटीफुल था। मैं बोली हाँ, थोड़ा सा बड़ी होगी ना तो अब पहन पाएगी, या फिर मैं स्कर्ट को ना सिल दूँगी। हो सकता है ऊपर का धीरे धीरे टाइट हो जाए, लेकिन नीचे का आगे पहन पाए। लेकिन स्कर्ट को सिल दोगी ना, दोनों साइड से थोड़ा सा टाइप कर दूँगी, तो वो ईजिली फिर स्कर्ट के साथ ये ऊपर का टॉप पहन पाएगी। बहुत ब्यूटीफुल है। कभी मैं आप लोग अगर उसको सिल पाई ना, तो सिल के आप लोग को पहना के दिखाऊंगी, और इसका लिंक वगैरह मैं आप लोग को टैग कर दूँगी, ड्रेस का लिंक अगर मेरे को मिलेगा तो आप लोग वहाँ से बाई कर सकते हो। वो इतनी खुश हो रही थी ना ऋषु आज, इतनी उसको इतना अच्छा लग रहा था। देखो उसका बाल जो खुद वो काटी थी, थोड़े बहुत बड़े हो रहे हैं, तो ऐसे निकल जाते, ना लेफ़्ट जाता है ना राइट जाता है, बड़ा दिक्कत की बात है। उसका तो ऋषु का खुशी का ठिकाना नहीं था, वो इतनी खुश हो रही थी।